अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, आज का व्लॉग मनी सेविंग के हवाले से है। ज़्यादा से ज़्यादा मनी कैसे हम सेव कर सकते हैं और किन चीज़ों में हम बचत कर सकते हैं। हमने बचत करनी है, नहीं कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। बचत और कंजूसी दो अलग-अलग चीज़ें। जहाँ पे खर्च करना है वहाँ पे खर्च करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे बचत हो सकती है वहाँ पे बचत ज़रूर करनी चाहिए। तो गाइस, ये मैंने कुछ कपड़े सिए थे अपने। हालांकि पिछले व्लॉग में भी काफ़ी दिन पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन आज क्योंकि बचत के हवाले से वीडियो है, मनी सेविंग के हवाले से, तो ये टॉपिक कैसे रह सकता था। तो गाइस, ये जो कपड़े हैं ना, मेरे को तकरीबन मेरे और मारुशे के कपड़े डाल डूल के तकरीबन कोई 20 सूट बनते थे, जो कि मैंने सोचा कि पहले तो सोचा मैंने टेलर को दे दूँ। फिर मुझे लगा कि वो ना जैसे मैं चाह रही हूँ ना, एक तो वैसे नहीं बनाएगा, दूसरा ईद का रश था तो उसमें वो अच्छे नहीं सिएगा। तो मैंने अपनी 800 रुपये लगा के अपनी सिलाई मशीन को ठीक कराया और सारे कपड़े खुद सीना शुरू कर दिए। और सारे ही कपड़े मैंने खुद सिए। ये देखें, इसको पहले मैंने, कभी हमसे भी गलती हो जाती है क्योंकि मैंने जो नेट से डिज़ाइन देखा था ना, वो देख के मैंने बनाया, बट जब बना तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर ये लेस पड़ी हुई थी एक, मैंने उसके ऊपर ये लेस अलहदा से लगा दी तो ज़रा इसकी लुक्स अच्छी आ गई। इसी तरह से ये देखिए, मैंने शलवार तो सी थी, लेकिन बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी का ये जो पीस था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ये इसको इसमें एडजस्ट कर दिया है ताकि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए। इसी तरह इसके दुपट्टे बाजू पे भी मैंने लगा लिया एक फ्लावर। तो इस तरह मैंने जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा था यार मैंने इतना अच्छा सी लिया है। हालांकि मुझे सीधी सिलाइयाँ लगानी आती थी और फिर मैंने बाकी जो है ना देख देख के अपने दिमाग का इस्तेमाल कर करके इस तरह सी लिया। आप लोगों को भी सिलाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, आता है। और ये देखें, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सिंपल सूट 2 पीस ला के दिया था और उसको मैंने, ये जो मैंने लेसिस वगैरह इस पर लगाई है ना, ज़्यादातर बची खुची थी। और ये जो एंड वाली लेस जो लगी हुई है ना नीचे कटाओं वाली, ये मैंने बाज़ार से परचेज़ की है। और ये मैंने मारुशे का भी सिया। इस तरह से मैंने इतनी सारी बचत भी कर ली। तकरीबन अगर मैंने 20 सूट सिए हैं तो हिसाब लगा लें 600 के 500 के हिसाब से कि कितनी मैंने बचत कर ली है। और ये देखें, मैंने सारे कपड़े खुद भी सी लिए और बाकी जो है ना लेस वगैरह लगा के उसे सजा भी लिया। तो गाइस, ग्रोसरी की तरफ आ जाते हैं। ग्रोसरी का ये होता है कि आप हस्बैंड के साथ जाते हैं, ट्रॉली में ज़्यादा ही चीज़ें डाल लेते हैं, नहीं पता चलता, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा हर महीने पड़ी रहती हैं। तो जितनी आपको ग्रोसरी की ज़रूरत है उतनी ही ख़रीदें, उतनी ही परचेज़ करें, ना कि हस्बैंड के ऊपर बोझ डाल दें तो वो भी परेशान हो जाए। नेक्स्ट टाइम हमें लेकर जाने से भी थोड़ा गुरेज़ी करे कि नहीं लेकर जाना चाहिए इनको, तो ये तो बड़ा बहुत कुछ ख़रीद लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही चीज़ें आप लें। हर महीने नई नई फ़्रेश चीज़ें लें और ज़्यादातर स्टोर ना करें। स्टोर करने से भी ये होता है कि चीज़ों में, एक तो ग्रोसरी वाली चीज़ों में कीड़ा अक्सर पड़ जाता है। तो ये जो इधर जनाब ये जो एक्स्ट्रा बैग्स है ना, ये मैं लगी हूँ फेंकने, क्योंकि मैंने पहले ग्रोसरी रखने से पहले सारा कुछ क्लीन कर लिया है। ये कुछ वेस्ट मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी मैं फेंक रही हूँ। और देखें, इसमें हो ये रहा है कि मेरे पास ग्रोसरी रखने की जगह बहुत कंजस्टेड है, ज़्यादा जगह नहीं है। मतलब कि मैं अलग-अलग डिवाइडर इसमें रखूँ या इसमें जार्स रखूँ, उसमें ग्रोसरी रखूँ, तो मैं सिंपल 1 या 2 मैंने अपने मीन्स, ये मेरे बेडरूम का भी कबर्ड है, उसमें मैंने 1-2 खाना खाली रखा हुआ है, तो उसमें मैं ग्रोसरी एज इट इज़ रख देती हूँ। कुछ सामने भी चीज़ें रखती हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए लेने में। तो इस तरह से मैं जो हूँ ना, बहुत ज़्यादा कंटेनर अपने यूज़ नहीं करती, ना ही मैं बहुत ज़्यादा डिवाइडर्स यूज़ करती हूँ चीज़ों के लिए। तो इस तरह से मैं शॉपिंग बैग्स में भी रहने देती हूँ, कुछ चीज़ें कुछ सामने रख देती हूँ। और ये सोप का रखना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद भी है, इससे कीड़े नहीं आते। वैसे तो मेरे रूम में माशाल्लाह कीड़े आते ही नहीं, क्योंकि मैं फ़िनाइल का बहुत यूज़ करती हूँ। हर हफ्ते में 2-3 बार फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। बरसात के मौसम में तो डेली ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे होता ये है कि कीड़े कमरे तक नहीं आते। तो व्यूवर्स, आजकल जैसे कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मोबाइल और गेम्स का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल बहुत 24 घंटे से तकरीबन, मुझे लगता है कि जब उनको स्टडी ही करनी थी तभी मोबाइल छोड़ते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ ज़्यादातर वो गेम्स में ही बिज़ी रहते हैं। तो उनके लिए आईसाइट जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चों की कम हो रही है, हर एक बच्चे को ऐनक लग रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है ना बच्चों को, अब खेलने से तो मना नहीं किया जा सकता, कोशिश करें कम दें उन्हें खेलने के लिए। लेकिन फिर भी अगर उसका सलूशन है मेरे पास कि अगर आईसाइट कम होती जा रही है, फर्दर भी उसका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, तो आप सौंफ लें। मीठी वाली बच्चे डायरेक्ट नहीं खाते, ये आईसाइट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। खाली बच्चे नहीं चबाते तो इसमें कोटेड सौंफ एक आती है, उसमें वो थोड़ी सी ऐड कर लें ताकि बच्चे जो है ना मिलजुल के दोनों, मीठी
और सादा वाली सौंफ जो है ना, एक्चुअली सादा वाली के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बट बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए कोटेड सौंफ बीच में ऐड कर लें ताकि बच्चे आसानी से खा लें और इससे मना ना करें। इससे बच्चों की आईसाइट जो है ना बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस बच्चों पर खर्च करें लेकिन एक हद तक। अगर वो पिज़्ज़े मांग रहे हैं बार बार बिला वजह और इस तरह की बर्गर शवारमे मांग रहे हैं तो आप उसका एक टाइम सेट करें, महीने में या हफ्ते में 1 या 2 बार उनको हमने देना है, ज़्यादा नहीं। ओवर ईटिंग नहीं करवानी इन चीज़ों की, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इससे भी हमारी जो है ना मनी सेव होगी और दूसरा ये कि बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी तो उनको डॉक्टर्स पे बार बार लेने के जाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारी मनी सेव हो रही है दूसरी साइड पे। तो उन्हें हेल्दी खाना बना कर दें, खुद से रोटियां पका कर दें, सालन दें, सिंपल तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली ना बनाएं ताकि बच्चे ईज़िली खा भी जाएँ, और टेस्टी ज़रूर होना चाहिए। तो ये हर खाने के बाद 2 चम्मच, छोटे हैं अगर बड़ा टेबल स्पून है तो 1 उनको ज़रूर दें ताकि उनकी आईसाइट ठीक रहे, क्योंकि आज के बच्चे कल का फ्यूचर हैं। तो इनको हमें बहुत केयरफुली रखना है और इनको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देनी, बहुत ज़्यादा जंक फूड पे नहीं लगाना। इससे एक तो मनी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दूसरा ये कि बच्चों की हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। तो गाइज़ अगली हमारी टिप आती है मनी सेविंग के हवाले से काम वालियों की। काम वाली ऐसी होती हैं कि हम लोग खुद अगर काम करें, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम एक मासी रख लें, थोड़े काम हमें खुद भी करने चाहिए। मतलब लाइक जो हम कर सकते हैं, कपड़े धोना ज़्यादा मुश्किल लगता है लेडीज़ को, लेकिन आजकल वो भी वॉशिंग मशीन ने आसान कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी मनी सेविंग हो जाएगी। अगर हम ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो 2-3 हज़ार मासी को कपड़े देने वाली को लगाते हैं उससे वो फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह से बर्तन आप खुद धोएं, किचन की सफाई खुद करें। अगर आपको बहुत मसला हो रहा है सफाई करने में तो देन आप कोई काम वाली लगाएं, अदरवाइज़ वो भी खुद से कोशिश करें मैनेज करने का। तो व्यूअर्स इससे काफ़ी हद तक आप मनी सेव कर सकते हैं। ये होगा हम, क्योंकि लेडीज़ जो है ना, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, मैं बड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, और इससे तो एक वेट बढ़ जाता है हमारा लेडीज़ का बैठे रहने से। काम करते रहना, चलते फिरते रहें, तो एक तो वेट कम बढ़ता नहीं है, इंक्रीज़ नहीं होता, जो कि हम स्मार्ट और अच्छी दिखेंगी। मनी भी सेव होगी और साथ ही साथ हम जो इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं ड्यूरिंग सिटिंग और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कभी फेसबुक पे होते हैं, कभी यूट्यूब पे होते हैं, कभी कहीं। तो इस तरह से होगा कि अगर हम काम करने में अपना ध्यान लगाएंगे ना, एक तो हमें काम से हम एक्टिव फील करेंगे, सेकेंड हमारी मनी भी सेव हो जाएगी। कोशिश करें कैबिन्स में जो भी बर्तन रखते हैं ड्रॉर्स में, उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, एक जैसे करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पकड़ने में, ढूंढने में आसानी हो, इजी टू असेस हो जाए। तो गाइस इस तरह से हम अपने काम खुद करेंगे। अहद करें, बल्कि एक नोट लिख के लगा लें, अगर तो मनी सेव करनी है अच्छे फ्यूचर के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई घर से बनाने के लिए मनी सेव कर रहा होता है, कोई और किसी हवाले से कोई गाड़ी लेना चाहता है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप बचत करेंगे ना, यकीन जाने हर महीने 8-10 हज़ार आप बचा लेंगे। तो 8-10 हज़ार की अगर कमेटी डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2-3 लाख हम हर साल बचा रहे हैं, इस तरह करा के। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है सेविंग के हवाले से, इसको आप करें और कोशिश करें कि आप बचत करें, ना कि आप कंजूसियाँ करें। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर आप दिल खोल के खर्च करें, क्योंकि मेहमान जो है ना अपना रिस्क खुद लाते हैं। फिर आपने कंजूसियाँ नहीं करनी कि ओनली 1 डिश बनानी है, ऐसा नहीं है। फिर आप कर सकते हैं 2 डिशेस बना लीजिए, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि 5-6 डिशेस बना लें, ना तो मेहमानों को मज़ा आए खाने में और ना ही आप लोग भी हलकान होती रहें थक के, और थर्ड जो है ना मनी भी वेस्ट हो जाए। तो इतना खाना बनाएं जितना की ज़रूरत है, मतलब कि 2 डिशेस बना लें, 3 डिशेस बना लें अच्छी जो लगें, और एक स्वीट डिश भी बना लें ताकि अच्छा फील भी हो। अगर किसी की दावत की है या किसी को इनवाइट किया है तो वो परेशान ना हो कि ये इन्होंने तो खाना ही नहीं बनाया। इधर मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर हम लेडीज़ जो है ना, मेरे समेत अगर हम बैठे रहेंगे ना, तो बैठे रहने से क्या होता है, हमारा जो खाना खा के हम बैठना होता है ना, यकीन जानिए वो एसिडिटी करता है, और उससे क्या होता है कि मैदा ख़राब होता है और हम डॉक्टर्स के जाना शुरू कर देते हैं। अगर यही हम अपने काम खुद करना शुरू कर देना तो हमें कोई मसला नहीं होगा, हमारी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी और हमें मैदे का मसला भी नहीं होगा और हमारा वेट भी गेन नहीं होगा, और हमें यानी कि जो हेल्थ के हवाले से हम लोग डॉक्टर्स को भागते हैं, इतने इतने पैसे फिर लगाते हैं मेडिसिन पे, उससे भी बचत हो जाएगी। और ये देखें कितनी बड़ी मनी सेविंग है। एक तो हमें
हेल्दी भी रहेंगे और दूसरा ये कि हमें हमारे पैसे डॉक्टर्स के नहीं जाएंगे। तो जनाब काम करते करते मैं थोड़ा सा डल हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने आड़ू धो के तो अब ये खाने लगी हूँ। और साथ साथ ऐसा हुआ कि मैंने ना, तो डियर व्यूवर्स, मैं अपना खाना कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, तो मैं अभी शीशी में डाल ही रही थी तो ये थोड़ा सा गिर गया कि मुझे ना वेट लॉस भी करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, तो मैंने उसे ज़ाया नहीं किया, बल्कि मैंने ये शेल्फ़ जो थी ना इसी के ऊपर इसको फेरना शुरू कर दिया। तो यकीन जानिए कि इतनी शाइनी हो जाती है ना बाद में, अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि ज़बरदस्त हो जाता है ये आपका मार्बल जो है ग्रेनाइट जो भी आपने लगवाया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको शाइन चाहिए ना, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल के 2-4 ड्रॉप्स डालें और उसको किसी कॉटन वाले कपड़े से अच्छी तरह पॉलिश कर दें इसको, तो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगी, यार ये वही मार्बल है या मैंने नया लगवा लिया, इतना शाइन करता है। और ये मुझे पता चला था तब जब मैंने ये ग्रेनाइट करवा रही थी ना, तो उसने खुद से एक बार ना ड्रॉप्स डाले कुछ ऑयल के, वो कोई स्पेशल ऑयल होगा लेकिन मैं तो कुकिंग ऑयल ही यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे ना बहुत शाइन करने लगा। तो वो तो चला गया, लेकिन फिर मुझे अब जब भी कभी करना होता है ना या कभी ऑयल गिर जाता है तो मैं इस तरह से शाइन मार लेती हूँ। और साथ ही ये देखिए जी, मेरा कोकोनट ऑयल में ऑमलेट बन रहा है जो कि कैलोरीज फ्री होगा और इसको खाने से फुल ऑफ प्रोटीन है। इसको कभी वो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, तो इसको खाने से जी मैं स्मार्ट रहूँगी इंशाल्लाह। तो डियर व्यूवर्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, और अच्छा से कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।